अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी देर मैं भी आपसे बातें कर लूँ। सर ना हिलाइए, क्योंकि जिस ज़मीन पे बैठे ना, इस ज़मीन की कहानी सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। मुखय्यिर कौम व मिल्लत, मुहिब्ब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोइनुद्दीन शमसी साहिब क़िबला, इन्होंने बताया कि ये वो इदारा है जिसमें दीन भी दिया जाता है, दुनिया भी दी जाती है। तो कम से कम इस ज़मीन का लिहाज किया जाए। जिन्हें अल्लाह ने ज़बान दी है वो बोलने की कोशिश करें, और अगर खेत में ज़्यादातर बैलों के साथ रहते हैं तो बिल्कुल ज़बान ना खोले, सर हिलाएं। खैरियत है आप लोग? माशाअल्लाह। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश, मैं समझ सकता हूँ कि इतनी देर तक कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी देर से आप हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बात क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं, और मेरा भी मैं रात बनारस के पास था और उससे पहले मुरादाबाद था। 700 किलोमीटर प्लस गाड़ी चला के बनारस आता आया। फिर अल्लाह अल्लाह करके क़याम की जगह मिली, ठिकाना मिला। मैंने एक बात कही थी और फिर मैं आपसे कहूँगा, यकीन जाने हमारी थकन 5 स्टार होटलों से नहीं उतरती है, हमारी थकन अच्छे रंग रोगन वाले खानों से नहीं उतरती है। अगर महफिल अच्छी मिल जाए, बंदे सुभान अल्लाह डट के कह लें तो थकन उतर जाए। अभी भी फिर से 700 किलोमीटर सफर करना है भाई, कार। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सुभान अल्लाह इतनी बढ़ा के कह दें कि मुरादाबाद तक काम कर जाए। क्या बात है, क्या इंशाअल्लाह अल्लाह आसान फरमाए। इधर वाले लोग माशाअल्लाह ना भी बोले ना तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है इनका टैक्स ज्यादा पड़ता हो बोलने का। मेरा अपना एक मिजाज है, 4 बंदे होने चाहिए, हुजूर के वफादार होने चाहिए। मैं कभी मजमे देख के बात नहीं करता, मैं आशिकों के चेहरे देख के बात किया करता हूँ, है ना। याद रखिए, डिस्प्ले जितनी अच्छी होती है मार्केट उतनी ज़्यादा डरती है। अगर डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनियाँ ही फेल हो जाया करती है ना। तो अब डिस्प्ले अच्छी रखनी है। और याद रखिए, जिधर के बंदे अच्छे सुनते हैं ना तो सुनाने वाला उधर ही ज्यादा देखता है। आपने देखा होगा नूर भाई बार बार इधर को मुंह कर ले रहे थे, लग रहा था कि नात यही अच्छा सुन रहे, लेकिन सुन तो सारे ही रहे हैं, इस मोहल्ले का भी जवाब नहीं है। क्या बात। लेकिन आप मुझे दिखाने के लिए बिल्कुल ना बोले, मैं साफ कहता हूँ और सुखी रहता हूँ। अगर कोई यहाँ मेरा फैन बन के आया गया, नूर भाई का फैन बन के आया गया, हमारे नकीब साहब का फैन बन के आया तो उठ के चला जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले का गुलाम बन के आया। और ये जो जश्न लगा है ना, ये जो महफिल सजी है, ये जो महफिल सजी है, ये मेरी वजह से नहीं सजी है, आज कुरान की वजह से सजी है। कुरान की वजह से सजी है। आज जश्न कुरान है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान का ताज इन 5 हाफिजों के सर पे रखा जाना है, इन बुजुर्गों के हाथों से रखा जाएगा। और खुदा की कसम, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये जो 5 चेहरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके सीने में दिल होगा, पत्थर नहीं होगा, हर वो शख्स चाहता होगा काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। सबकी ये तमन्ना होगी, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश आज मैं भी हाफिज का बाप कहलाता, काश कल से कोई मुझे भी मुबारकबाद देता, मुबारक हो तेरे बेटे ने कुरान सीने में हासिल कर लिया। हर एक की ये ख्वाहिश होगी। मैं तो सलाम करता हूँ उन माओं को जिन्होंने इन लालों को दूध पिलाया गया, जो बदले में जाकर के दुबई कोयत का टिकट ना दे करके जन्नत का टिकट घर लेके जाने वाले हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने जवानी उन बेटों पे लगाई है कि जो अपने बाप को भले इसी की ठंडक न दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत की ठंडक जरूर अता करेंगे। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धुले, प्रेस किए, जूते तैयार किए कि जो बहन को कल दस्तार बंदी के बाद सनद की शक्ल में जन्नत की खुशखबरी जाके देंगे। ये पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक
हकीकत है। जिन घरों में ये लाल पल के बड़े हुए, जिन घरों ने इन लालों की परवरिश की है, खुदा की कसम ये लाल हर एक को मयसर नहीं होते। ऐसे लाल रब नसीब वालों को अता फरमाया करता है, नसीब वालों को अता फरमाया करता है। आप माशरे का जायजा लें, कितने लोग कुरान वालों को कहते हैं ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। याद रखिए जो उलमा को इस निगाह से देखता है, अल्लाह उनकी 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। वो मेरे अजीज, दौलत का ना होना ये अजाब नहीं होता है, औलाद का ना होना ये अजाब नहीं होता है, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। क्या बात, नस्ल से इल्म का उठा लिया जाना ये सबसे बड़ा अजाब हुआ करता है। दुनिया में जाके तलाश करो, करोड़पति बहुत मिलेंगे, अरबपति भी बहुत मिल जाएंगे, दौलत और शोहरत और शौकत वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनकी कब्रों में नूर की शमा जलाने वाले बेटे मौजूद हुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों को कुरान जरूर दें। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू आपने सैयद साहब क़िबला से सुन ली। मुझे मालूम है मेरा ये वक्त रवा रवी का वक्त है, बस आप मुझे देखने के लिए बैठे और शायद मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ, है ना। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं 1.5 घंटा तकरीर करूंगा तभी जाके मेरा आने का मकसद होगा। मेरा उसूल है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर बात दिल में उतर जाए तो मिनटों की बात घंटों पे भारी रहती है ना। इंशाअल्लाह सुनेंगे ना इसी नियत से, जो भी मेरी बात सुने इस नियत से सुने कि अमल करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह हमें उलमा की तौहीन से बचाए, आमीन। अल्लाह हमें अइम्मा की तौहीन से बचाए, है ना। जुम्मा 8 दिन में एक बार जाता है और निकल के कहता तुझे पता आज इमाम साहब का अंगूठा हिल गया था सजदे में। मैं समझ ही नहीं पाता ये सजदा कर रहा था कि झुलका रहा था। क्या बात है, क्या बात है। अंगूठा इमाम का देखा, हिल गया अंगूठा, पूरे मोहल्ले में शोर, बदलो इमाम बदल। जब तहकीक करो कि ये इमाम के पीछे क्यों पड़ा है, पता चलता है इसकी कमाई हराम की थी, इमाम ने दावत को मना कर दी थी। ऐसे ही हराम खोर इमामों के मुखालिफ होते। बाय मुरा लंगनेस्त मुल्क खुदा तंगनेस्त। बुलाना या मत बुलाना, इतना ही कड़वा बोलेंगे कि कब्र तक याद रहेगा। हम चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसा रोल के नहीं जाने वाले, इतनी कड़वी कह के जाएंगे कि आखिरी सांस तक याद रहेगी कि मुरादाबादी बंदा कुछ कह के गया। क्या बात है। उलमा के और अइम्मा के मुखालिफ वही होते जिनके लुक़मे हराम के होते। हलाल की खाने वाले तो कुरान का भी एहतराम करते हैं, कुरान वालों का भी एहतराम करते हैं। क्या जुमला है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। पैसे मत, क्या जुमला है। तवज्जो है ना, जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूँ मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठते हैं और मेरी कोशिश रहती है मैं नौजवानों से चंद बातें कर जाऊं, इसलिए कि जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं ना फिर वो उखड़ा करते हैं, झुका नहीं करते। जो नए पौधे होते हैं ना उनमें अल्लाह लचक रखता है, उन्हें जिधर चाहो उधर मोड़ दो। अभी मेरे सामने नए पौधे हैं, इंशाअल्लाह इन पौधों को हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा जाना है इंशाअल्लाह। नूर भाई ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। हमारा तो सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से है, सब कुछ हुजूर से। ये 5 बंदे बैठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस इदारे में कोई चारपाई ऐसी नहीं जिस पर रात को सुला तो सुबह में हाफिज कुरान बन के बंदा उठ जाए। एक रात में कोई हाफिज नहीं बनता है, इनके हिफ्ज में बरसों की मेहनत लगी है। क्या बात। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, असातिज़ा की भी मेहनत लगी है। कितने रत जगह लगे होते हैं तब जाके बच्चा कुरान का कारी बनता है। सलाम करो इस इदारे को, ये आपके बच्चों को सीने से लगा के भी रखता है, कुरान की दौलत भी अता करता है। और दुनिया में इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने मयार बना रखे। कभी कभी तो दस्तार बंदी के जलसे में भी लोग कोट पैंट पहन के आते हैं,
कौन है कि ये हाफिज जी की बहनोई है? क्या गिरफ्तार। हाँ वाह वाह वाह, यहाँ भी कोट पहन के आ रहा यूं फिट क्या बात। फिट, इतनी फिटिंग की कोट पैंट पता ही नहीं चलता सिलवा के पहनी है या पहन के सिलवाई है। तो देख कोई जगह तो होती है यार जहाँ इस्लामी कपड़े पहन जाओ। यहाँ भी कोट पहन वो चैन चल रही है यहाँ से यहाँ लटक रही है यूं चल रहा है जैसे कि वो चलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें? नहीं रिमोट से जो चलते हैं, रोबोट। हिल थोड़ी दे क्योंकि फिट है ना, ऐसे चलते। क्यों आई दामाद साहब की नजर में ये बात? क्योंकि हमारे मुआशरे ने ये सोच पैदा कर रखी है कि जो कोट पैंट वाला होता है ना वो आला मयार का होता है। ये सोच हमने पैदा कर रखी है। आप कहेंगे कैसे? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप जाके देखें, अब शादियां हो रही हैं, इधर भी होती है शादियां। अरे बताए ना भाई, इतना डर के क्यों बोल रहे हो यार? तो निकाह थोड़ी कर दिया जाएगा सबका। कर रहा होते होती है कि नहीं? बोलो। होती है। पहले शादियों में बैठा के खाना खिलाते थे, अब कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं। कुत्तों की तरह चल चल के। शरीफ आदमी खा नहीं सकता है। बैफैलो नहीं, मुंह फैलो सिस्टम है। हाँ मुंह फैलो सिस्टम है। और लेने वाले कितने बेहद से प्लेट, वो कौन सी? यूज एंड थ्रो। काय की होती है वो? फाइबर की। उसमें चावल, इधर कोरमा, इधर रोटी, इधर कबाब, बची जगह सलाद। और जब देखा अरे यार प्लेट भर गई और फिर आई रह गई। क्या गिरफ्तार सच्चाई है, फिर वो बीच में रख ली। सच्चाई है। अब रह गई कोल्ड ड्रिंक का गिलास, वो भी भर लिया, अब लिए फिर रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। पूछा जाए बता तो सही, तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, ये कुत्तों की तरह खाने का सलीका किसने दिया? का लोग क्या कहें साहब, हम क्या बताएं? जहाँ बेटी का रिश्ता किया है ना, वो लोग बड़े VIP हैं। मैंने कहा कैसे VIP है? का कोई बैंक में है, कोई IAS IPS है। मैंने कहा तुम इसे VIP कह बैठे? का उनकी डिमांड थी खाना स्टैंडिंग में दिया जाए, हमारे सारे मेहमान VIP होंगे। हम सोच में पड़ जाते हैं निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, खाना कुत्ते गधों की तरह क्यों चल रहा है? निकाह मुस्तफा का तरीका है, फिर खाना मुस्तफा के तरीके पे क्यों नहीं है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब कुत्तों की तरह खाना दिया जाता है और खाना कम पड़ जाता है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराया जाता है। कहते नहीं फातिहा हल्की पड़ी गई थी इसलिए खाना कम पड़ गया, रुकू पूरा नहीं हुआ था इसलिए फायदा नहीं हुआ। कसम खा के कहता हूँ तेरे खाने पे फायदा हो या ना हो, फातिहा हो या ना हो, रुकू छोटा हो या बड़ा हो, चल सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछा, मेहमानों से कह निकाह आका की सुन्नत है, खाना वैसे खाओगे जैसे मेरे मुस्तफा को अच्छा लगने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, गारंटी मेरी है। सब जवाब दे माशाअल्लाह। ऐसे खिलाओ ना, कसम खा के कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। मिलके नारा लगाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, सलामत। भाई पहली बात तो मैं कितने गम उम्मत पे इस वक्त आ गए, कितने पहाड़ टूटे हुए हैं। बेटी वालों से पूछो यार बेटियां जवान कैसे होती हैं? ये बूढ़ा बाप बताएगा वो कैसे जवान हुई है। उसने कितने पैबंद लगाए हैं कुर्ते पे, तब जाके बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। और सिर्फ पाला नहीं, बाप बेटी को पालता नहीं, परवरिश करता है, क्या बात, तरबियत देता उसे। यही वजह है कि गरीब की बेटी के दुपट्टे में पैबंद तो होते हैं लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं हुआ करता है। क्या बात,
जिंदाबाद। लेकिन मेरे मुआशरे ने क्या किया? अल्लाह अल्लाह। मेरे मुआशरे ने क्या किया? हद करके रख दिया। हाँ, खुदा की कसम नूर भाई, जो बेटी दे दे वो बड़ी बात है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े मुंह हैं। 50,000 तनख्वाह अगर हो गई है ना, तो कह रहा जब तक 4 पहिया नहीं होगी लोंडिया लेके नहीं जाऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस मजमे में ना नीचे शायद किसी की इतनी कमाई नहीं होगी जितनी नूरे मुजस्सम की कमाई है। क्या बात है। मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जानते हो इन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्यों? क्योंकि रब ने खूब दिया है। और हमारी कंडीशन, अब्बा ने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि लल्ला को जहेज में मिलेगी। अल्लाह, बात सच्ची है। जरा सही कह रहा बात हूँ। समझने की। चारपाई की पट्टियां बांध बांध के 15 साल काट गया। एक कुर्सी प्लास्टिक की लोहे के तारों से बांध बांध के 20 साल निकाल दिए, क्योंकि सोफा बेटे को मिलेगा। बेटी वालों पे बोझ न बनो यार। बेटी वालों, आज ना आज हम बेटे ना इसलिए पता नहीं चलता, कल जब बेटी आंगन में खेलेंगी ना तब पता चलेगा बेटी क्या होती है। बेटी क्या होती है। आज ही की खबर थी, 25 लाख जहेज में दिए थे, लेकिन कम नसीब बाप बेटी को फिर भी जिंदा न बचा सका। अल्लाह, आज की खबर है। हमें हो क्या गया है? मुझे भी बता दो जन्नत का रास्ता कौन सा है जहां बिना हिसाब के जन्नत में जाते हैं। 25 लाख देकर के बाप को बेटी की जनाजा, बेटी की मैयत मिली है। क्या बेटी वालों को जीने का हक नहीं है? क्या ये सांसें नहीं ले सकते? हमारे अमीरों के चोचलों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। 1400 साल पहले बहुत अच्छा किया था मेरे नबी ने, बेटी को महंगा जहेज नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था जानते हो? पता था आती दुनिया में दौलत के कुत्ते पैदा होंगे, और वो बेटी नहीं अच्छा मकान देख के रिश्ते को हाँ करेंगे, कैश देख के कहेंगे हाँ रिश्ता अच्छा है। मेरे हुजूर ने चंद बर्तन बेटी को दिए थे मौलाए कायनात को, जब निकाह में दिया था खातून जन्नत को मौलाए कायनात के। जब चंद बर्तन देने की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था महबूब का जी का हर काम मशवरे से किया, इस बार बेटी का जहेज दे रखे गए। अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। आका कहते हैं अबू बकर क्या करते? का मेरी ख्वाहिश थी जिस शान वाले बाप की बेटी है ना उसी शान का जहेज होना चाहिए। अबू बकर ये चाहता है दूल्हा बन के अली आए और जो जहेज में पैसा लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये तो आज के कुत्तों ने लड़ा रखा है कि इनमें नफरतें थी, इनमें दुश्मनी थी। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं निकाह के वक्त जहेज में जितना पैसा लगे वो अबू बकर का होना चाहिए। निकाह का मशवरा देने वाला फारूक आजम है, महर का पैसा देने वाला उस्मान गनी है। तुम किसको लड़ा रहे हो? ये वो लोग हैं जो हाथ से हाथ मिला के ऐसे चले गए कि 1400 साल के बाद भी आज भी इनकी रहनुमाई में दीन हम तक खैरियत से आ गया है। अल्लाह। बरेली से आवाज आती है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। उन्हीं की मेहरबानियां है जो दीन हम तक आ गया है। अगर उन्होंने हुजूर के बाद इंसाफ न किया होता ना तो दीन हम तक नहीं आता है। तवज्जो। और अगर यकीन ना हो तो जाओ छान फटक के देख लो, जो अबू बकर को नहीं मानते हैं उनका दीन कच्चा है, पक्का नहीं है। क्या बात है। जो उमर को नहीं मानते हैं उनका दीन पक्का नहीं कच्चा है। पक्का उन्हीं का दीन है जो अबू बकर उमर को माना करते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर बेटी आपकी थी जहेज में मेरी तरफ से पैसा लगता। फरमाया ना अबू बकर मैंने फैसला किया है बेटी को महंगा जहेज नहीं देना। हुजूर क्यों आका? सैयदुल अंबिया की बेटी है, फातिमा जैसी खातून जमीन पे कोई नहीं है। हुजूर निकाह में जहेज इतना सस्ता? अबू बकर अगर मैं महंगा जहेज दे दूंगा तो कयामत तक जुम्मत की गरीब बेटियां भी तो होंगी। अल्लाह। और ये जरूरी तो नहीं है कि हर बाप अपनी बेटी को कीमती जहेज दे सके। गर्दन झुक गई। अबू बकर सस्ता निकाह इसलिए कर रहा हूँ
कल जब अमीर की बेटी अपने बाप की दी हुई दौलत पे नाज करे ना, तो गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती नजर आए। इसलिए मेरे नबी ने जहेज बेटी को हल्का दिया, वरना मालिक के कौनैन है, इनको पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वरना क्या नहीं दे सकते थे, क्या उनकी कुदरत में नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं मेरे नबी की कुदरत का आलम क्या है। हुजूर ने चंद बर्तन दिए, खजूर की चटाई दी, पानी का प्याला, एक मशकीजा, एक चक्की, एक मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए। चक्की इसलिए दी ताकि फातिमा अपने हाथ से आटा पीसती रहे। लाओ तो सही कोई ऐसी बेटी, जैसी बेटी रब ने महबूब को अता फरमाई है, जैसी शहजादी रब ने महबूब को अता की है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। ओ लोगों, जब कुत्तों की तरह जी चाह के खाना बर्बाद करने का, और तुम भी जब शादियों में डोंगों के डोंगे खाली किया करो और किसी बाप की मेहनत का ख्याल ना आया करे, बोटियां टेबल के नीचे फेंकने लगा करो, तो महबूब का ये फरमान याद रखना। आक़ा करीम के फरमान का मफहूम है, ओ लोगों, रिज़्क़ का एहतराम करना। अगर ये रूठ गया, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें रोटी मैसर नहीं होगी। रिज़्क़ का एहतराम करते रहो, अल्लाह इस रोजी में बरकतें अता फरमाता रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत ये हक है रिज़्क़ का कि उसका एहतराम किया जाए, ये हक है रिज़्क़ का कि उसकी इज्जत की जाए। ये कौन सी बात हो गई जी, डोंगा बदल के लाओ, बात समझने की है। ये बदल लो, ये बदल लो। ये वो लोग होते हैं बरकाती साहब जो अपने घर बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं, जिनके घर में बोटियां गिन के दी जाती है, वो गरीब बाप के घर में आग लगाने जाया करते हैं, उन्हें बोटियां पसंद नहीं आती है। मारहरा के कलंदर ने कहा था, ओ लोगों, बर्बादी ना किया करो, जितनी रोटी तुम फेंक देते हो अगर शराफत से बैठ के खिलाओ, अल्लाह उतने खाने में तेरी बेटी के साथ एक गरीब बेटी के निकाह का भी इंतजाम कर डाले। ये सरकार नजीब मियां सरकार ने कहा था कि इस रिश्त की इज्जत किया करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नौजवानों समझो जरा, ये जो बेरोजगारी आई है ना, इसकी वजह मोदी और योगी नहीं है। क्या बात है? इसकी वजह है तेरे मेरे अमाल। क्या बात है? क्योंकि रिज्क का वादा तो रब ने लिया। रज़ाक कौन है? बोल सकते कौन है? सिर्फ आगे वाले बोलो, इनसे मतलब भी नहीं है। कौन है रज़ाक? जोर से कौन है? या अल्लाह, जिसने तुझे पुकारा आज की रात के सदक़े, उसकी नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। कौन है रज़ाक? सलामत रहे। माशाअल्लाह, ये बच्चे बोल रहे हैं। इन बच्चों का बोलना बता रहा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि तरबियत बता देती है कि किस माहौल से बच्चा निकल के आया है। क्या बात है, क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर नौकरियों के लिए रोना क्यों? गलती हमने की। कैसे बताऊं कैसे? बुरा ना लगे तो आज ना रोटी कम पड़ जाए ना तो बंदा तावीज की तरफ भागता है। क्या बात, अच्छी पकड़ है। सही कह रहा हूँ प्रिंसिपल साहब मैं। मस्जिद में सफ़े की सफ़े खाली है और जहाँ तावीज बिखरे वहाँ कोनियाँ चल रही है कि आपके मेरा नंबर है। जहाँ डोरी तावीज बिखरे हैं वहाँ धक्का मुक्की है, मेरा नंबर काट कैसे दिए। और मस्जिद की सफ़े खाली है। कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ना चाहे ना तावीज ना पूरा पीर ला के गले में फंदा लटका लेना उसके, खुद रब ना चाहे ना रोटी तो क्या तुम्हें एक दाना नहीं मिल सकता है। रिस्क मिलता रब के घर से, वहां जाते ही नहीं। उससे जा रहे हो रोजी लेने जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा। अल्लाह, क्या बात है। वो कह रहा, मियाँ 6 साल हो गए ब्याह को, बीवी से बन नहीं रही। तो क्यों? मियाँ के पास क्यों आया? कि सितारे मिला दो। क्या बात है। तहकीक करी तो मियाँ की 11 साल से नाराज बैठी। क्या? जिससे अपने सितारे नहीं मिल रहे वो तुम्हारे सितारे। क्या बात, क्या बात है। समझो जरा, मैं कुछ कहने आया हूँ आपसे। क्या रज़ाक कौन है? अल्लाह। बोले सारे कौन? कितना अच्छा मुझे मोहल्ला मिल गया। क्या माशाअल्लाह है ना।
आप लोग घर से खाना खा के आए शायद, बाकी लोग मदरसे की बिरयानी के सहारे आए थे और वो मिली नहीं। क्या बात है, अरे तभी तो नहीं बोल पा रहे यार, मैं क्या कहूँ। 3 बज गए, 3 के ऊपर सुई चली गई, भूख का टाइम है। और भाई घर से भी खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर तो लंगर होता है। मिला ना मिला है, या मिला तो 1-2 लुक़मे पेट भरने कोई लंगर थोड़ी कहते। क्या बात। जो खा के आया वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराएगा, है ना जी। रज़ाक़ कौन है? रज़ाक़ कौन है? अल्लाह। एक मेले नहीं, एक बाजार नहीं, अगर ये सारे मेलों से मुसलमानों की दुकानें हटवा दें, सारी मार्केटें बंद करा दें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोटी इनकी जूतियों में नहीं, मदीने वाले की ठोकरों में उतरा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। चलूं आगे क्या कल दस्तारबंदी? क्या बात, चलता रहो, जल्दी आइए। खैरियत है सारे लोग? रज़ाक़ कौन है? सारे बोलो कौन कौन? जब रज़ाक़ अल्लाह, हम मुसलमान तो रोटी कम क्यों? वजह सुनो संजीदगी से। वजह यह है आज दिलों में कीना पैदा हो गया, एक दूसरे से नफरत। आप कहें कैसे? मैं तो भाई के गले में हाथ डाल के बैठता हूँ। मैंने कहा सुन, तू गले में हाथ डाल के जरूर बैठता है, लेकिन जिस प्लेट में भाई खाना खाता है ना, आज उसमें भाई खाने तैयार नहीं। कहा क्यों? कहता प्रोफेसर को मैंने कहते सुना है कि किसी का जूठा खाने से बीमारी लग जाती है, बीमारी लग जाती है। कसम खा के बताओ, आज एहतियात ज्यादा है, डिस्पोजल चल रहे हैं। 7 भाई हैं तो 7 प्लेटें लगी हैं, 7 गिलास लगे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें ब्लड कैंसर, किडनी फेल और लीवर फेल, आप देखते जाइए ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती जा रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, इलाज भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बीमारियां क्यों लगने लगी। सुन मेरे प्यारे, कल का दौर देखो, आज का दौर देखो। कल जो उम्रें लंबी होती थी, बीमारियां कम होती थी, रिस्क में बरकत क्यों होती थी? वजह सिर्फ इतनी होती थी कि कल जब घर के अंदर 5 बहन भाई होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना कूंडे में निकालती थी। 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें, सारे घेर के एक कूंडे को बैठ जाते थे, सारे एक साथ एक बर्तन में खाते थे, एक की उंगली दूसरे की उंगली से टकराती थी, किसी का हाथ किसी के हाथ से लगता था, इस प्यार से खाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते थे। गिलास भी एक होता था, बर्तन भी एक होता था। वो दूर चूल्हे पे बैठी माँ कभी छोटे का मुंह देखती है, कभी बड़े का मुंह देखती है, कभी बच्चों को मुस्कुराता देखती थी, और उसके साथ साथ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता करे, खुदा तुम्हें यूं ही खिलाता रखे, खुदा तुम्हें यूं ही हंसाता रखे। खुदा की कसम, जब माँ ये दुआएं देती थी तो सिर्फ रोटी नहीं जाती थी, लुकमे के साथ खुदा की रहमतें हलक में जाया करती थी, बरकतें हलक में जाया करती थी। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के अंदर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, एक बर्तन में बैठ के खाना शुरू कर दो, माँ की दुआएं लेना शुरू कर दो। खुदा की कसम, दवा मिले न मिले, माँ की दुआएं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करती नजर आ जाए। जिंदाबाद। सब जवाब दे माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद माशाअल्लाह। खाया करो एक साथ, सलामत। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौड़ा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना, कितनी उम्र आ गई? का 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा। जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है, आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ
बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना। उनका थूक भी चाटना पड़ता है तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूँ, बड़े बड़े MBBS की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयाँ आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूटा दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकतें डॉक्टर की दी हुई है, क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूटे में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूटे में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सकी। बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले। जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, क्या बात, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। क्या बात, आए आए इनके साथ बैठा करो। एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और एक घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें। कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। मेरी बात कान खोल के सुने, मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा। इनका जूठा खाया करो, है ना, इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है? अल्लाह, बात हंसने की नहीं, समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात, हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने। हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, VIP हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी। मगर कसम खा के कहता हूँ, जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है, नहीं मिलती है। बड़े बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते हैं, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम। लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते। मैं सबसे कहूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक, जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर, तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ जाफ़िज़ आने लग गए हो। और लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बैठा करो माँ के, अल्लाह बैठा करो, इनसे दुआएं लिया करो, बहुत बढ़ जाएगी। आप बोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? कभी माँ से कहना, अम्मी एक हाथ से जरा लुकमा खिला। कसम खा के कहता हूँ, जितनी चाहो वैरायटी के खाने आगे रख लेना, माँ अगर चटनी से लुकमा अपने हाथ से बना के खिला देना, तो दुनिया की सारी नेमतों पे माँ की हाथ का चटनी से खिलाया हुआ लुकमा भारी पड़ जाता है।
खाना ही छोड़ दिया हमने, क्या बात। पूछते ही नहीं, कभी बैठ नहीं, कभी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठ, कभी अब्बा के साथ बैठ, कभी क्या अब्बा कई दिन हो गए, चल आधी रोटी तू तोड़ आधी मैं तोड़ता हूँ, है ना। कभी कहना अब्बा ये तेरे पसंद की बोटी है, सरका उधर पलट, कभी क्या अब्बा ना ये आप खाइए, कभी करो ना ये, जीना सीखो यार, जीना सीखो। हमने दौलत की भूख के चक्कर में जी नहीं छोड़ दिया, जी नहीं छोड़ दिया। कहते नहीं नहीं मौलाना तुझे पता नहीं मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। मैंने कहा बाप बाप होता है। अल्लाह। सूरज ठंडा होता है कि गरम? बोले दिन में निकलता है कि रात में? सबको पता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सूरज ठंडा होता है कि गरम? और चांद ठंडा। तो सुने, बाप सूरज की तरह होता है, माँ का प्यार चांद की चांदनी की तरह होता है। सूरज की फितरत ही गर्म होना है तो बाप की फितरत भी सख्त होना है। सूरज गर्मी जरूर देता है लेकिन निकलना छोड़ दे तो रात हो जाती है। बाप सख्त जरूर होता है, अगर बाप का साया चला जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लग जाता है। वो चला जाए ना तो दुनिया तारीक लगती है। गुस्से का तेज है, चल वो सो रहा हो ना, कभी आसर आने वो कंधे दबाना शुरू कर। कौन है? अब्बा मैं आया हूँ। क्या बात है? सोया नहीं? आज लेटा था, याद आई तूने 45 साल इन कंधों पे मेरा बोझ उठाया है, थक गया होगा तू। अब्बा तू लेट, आज मैं तेरे कंधे दबाने बैठा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मज़ार पे 40 नहीं 80 जुम्मेरात में चिराग जला करके अल्लाह वो रुतबे नहीं दे सकता जो बाप के कंधे दबाने से अल्लाह रुतबे अता। ये सारे कुरान वाले लोग, मैं सबको शामिल करके कहता हूँ, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली माँ बाप जैसी दौलत। भाई माँ बाप वो लोग होते कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिश समझ लेते हैं। कभी तलवे दबाओ, कहते हैं अरे हमने अपने पीर के हाथ देखे, इतने हैं रूई जैसे मुलायम थे। भाई जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो तो रहेगा ही मुलायम। क्या बात। कभी अब्बा के साथ 4 दिन खेत में भेज पीर साहब को, क्या बात है। नहीं गुस्सा इस बात का, क्या बात है, जिंदाबाद। उन्होंने कहा हुजूर जन्नतियों के हाथ लगा, वो भी हंस दिया, क्यों कतई बेगैरत। ये ठेका लिए बैठे जन्नतों का। मेरा इमाम अहमद रजा कितना बड़ा अल्लामा, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा नात के शेर लिखे, और आम बंदा नहीं, लोगों ने ख्वाब में ज़ियारत की है, उसने मदीने जाके सर की आंखों से हुजूर का चेहरा देखा है। वो इतना बड़ा अल्लामा, ये नहीं कहते मैं जन्नती हूं, बल्कि क्या कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। वो अपने अमाल के बारे में क्या कहते हैं, ठेकेदार नहीं बनते जन्नत के। वो ये कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, है ना। जन्नती, मैं कसम खा के कहता हूँ, जन्नती तेरा बाप है जिसके हाथ पैरों में छाले हैं। कभी तलवों में बैठ के उसके तलवों की ठेठे गिन, और कभी पूछ अब्बा पूरा पैर क्यों नहीं रखता, वो कहेगा बेटे इतनी मजदूरी की कि पैर से अब चला नहीं जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला कि जब आधार कार्ड बन रहे थे ना, तो एक बेटा अब्बा को लेकर के गया, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो यूं बार बार लगाता था, बार, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। कभी इंक लगाते, कभी जेल लगाता, बार लगाता, खिसिया के कहने लगा कोई तरीका है तुम्हारा, परेशान करते हो, 3 दिन से आ रहा हूं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आज के बाद परेशान न करना। इतना सुना बाप रो दिया, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा शहजादे मेरे भी फिंगर के प्रिंट थे, ये नहीं पूछेगा हुआ क्या, नहीं पूछेगा क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप खुद कहता बेटे मेरे भी प्रिंट आ जाते फिंगर के, अगर मैंने तेरे लिए मजदूरी करके ईंटें ना उठाई होती, तो मैंने अगर ईंटें ना उठाई होती, मेरी उंगलियों के
निशान घिसे नहीं होते। ये बाप होता है जो अपनी निशान मिटा देता है ताकि बेटे के निशान कायम हो जाए। सिर्फ बाप होता है जो अपने कद से बड़ा देख के कद बेटे का खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा भाई भी चिढ़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार को जलन होता है, लेकिन बाप होता है जितना बेटे को ऊंचा देखता है उतना कलेजा ऊंचा करता है। लोग उसे सलाम नहीं करते, जब बेटे को सल्यूट करते हैं वो ठंडक बाप के कलेजे पे आती है। वो कहता है लोगों जिसे सलाम कर रहे हो ये इसे नहीं बल्कि मजदूरी करने वाले इसके बाप को सलाम हो रहा। अल्लाह हमने दौर देखे, हम भी पढ़े मदरसों में, ये बिना पढ़े कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप को छोड़ के पढ़ गया हो। लेकिन हम कभी कभी सोचते थे ना, हम कहते हमारे अब्बू बड़े जल्लाद हैं, ना रोना देखते ना कुछ देखते, पकड़ के मदरसे छोड़ाते। लेकिन आज जब भी ख्याल आता ना उनकी उन मेहनतों का, रातों को आंख खुल जाती तो दिल कहता मालिक हमारी उम्र भले घट जाए हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा देना। ये उनकी कुर्बानियां होती हैं, उनकी कुर्बानियां होती हैं। 5 हाफिज कुरान है, तुम्हें पता है ना? सुनो जरा माँ बाप क्या होते हैं, मिंबर से लेकर नीचे तक तलबा भी सुने, और जो उलमा ये तो हमारे सर के ताज हैं, ये बैठे बड़ा करम है। सिर्फ तलबा से और सामाईन से बात करने लगा हूँ। घर जाते ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कौरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती है, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती है। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहाँ के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं मैं तो मर्डर कहूँगा। हाँ भाई रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। 2 बच्चे मदरसे की छुट्टी हो रही थी, घर जा रहे, रोड इतना खाली था जनाब के कंट्रोल तो हम ट्रेन कर देते इतने बीच में। लेकिन दुश्मनी है ना टोपी वालों से, हसद है ना इन कुर्ते पजामे वालों से। एक नहीं तुम लाखों मार दो कसम खुदा की, फिर भी कुरान वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। उनका घर इंतजार हो रहा था माओ को, माए रास्ते पे नजर चमा के बैठी थी, बेटा 2 महीने में आ रहा है, बेटा 3 में आ रहा है, लेकिन वो लाश बन के घर गए। मगर मुझे रश्क भी है उनकी जिंदगी पे और उनकी मौत पे। मरना तो सभी को है लेकिन शहादत पा के गए हैं। और महबूब ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा कयामत में उसको उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। दुआ है अल्लाह उन बच्चों के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए और उन बच्चों के वालिदैन को मौला सब्र जमील अजर जजील की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप को उन बच्चों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ जब बच्चे घर जाया करते इंतजार होता है, माँ को भी इंतजार होता, बाप को भी इंतजार होता, बड़ी मोहब्बतें होती है माँ बाप की हमारे साथ। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। कितने लोग नहीं बोल रहे, समझ लो जमीन पर नियत डाले बैठा है भैया की जमीन मारने के चक्कर में। खाएंगे एक दूसरे के साथ इंशाअल्लाह। तो कभी उसके आगे का गिलास उठा के पानी पी लिया कर, कभी अपने आगे का रख दिया कर। लोग झूठ बोलते हैं कि किसी के आगे का किसी के साथ खाने से बीमारी फैलती है। ये हमारे हुजूर के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। यही वजह है तुमने कोरोना देखा था जब लोग अपनों को कब्रिस्तान ले जाने अर्थी उठाने तैयार न थे।